हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और भगवान राम जो है वन में उनको रहते हुए कई दिन हो चुके हैं। पिछले सत्र में हमने देखा, पिछले के पिछले सत्र में कि प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, फिर उसके बाद आगे चले, फिर उनको एक तापसी मिला। पिछले सत्र में हमने देखा एक तापसी मिला और अब भगवान राम और वो सीता जी जो हैं वो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं। और स्थिति ये है कि यमुना के किनारे किनारे चल रहे हैं तो पुन सिंह राम लखन कर जोरी, जमुना कीन प्रणाम बहुरी, चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कहे करत बढ़ाई। तो फिर जिन तीनों लोगों ने, सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी ने यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यमुना जी जो है सूर्य की कन्या है। सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले, आगे बढ़े। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहें सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। तो रास्ते में जो पथिक मिलते हैं मार्ग में, वो सभी देखते हैं दोनों भाइयों को और सीता को, तो बड़े उनको अचरज होता है। वो अचरज में क्या कहते हैं कि तुम लोगों के जो सारे लक्षण हैं, देखने से ऐसा लगता है कि तुम लोग कोई राजपुरुष हो, राज परिवार वाले हो। और अब यहाँ ये समझ में नहीं आता, तुम यहाँ ऐसे, तुम्हें राज परिवार के लक्षण तुम्हारे शरीर में देखकर हमारे मन में बड़ा सोच होता है। क्या सोच होता है? मार्ग चलो उपया दही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिर कानन भारी, तही में साथ नारी सुकुमारी। क्या सोच रहे हैं वो लोग कि भाई दिख तो राजकुमार जैसे रहे हो लेकिन चल रहे हो पैदल। जैसे आप सोचिए कि आज के समय में कोई बहुत ही धनी व्यक्ति हो या बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, बहुत बड़ा कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जाना पहचाना है, वो किसी सड़क पर किनारे कहीं फुटपाथ पे पैदल चला जा रहा हो, तो लोग बाग क्या सोचेंगे? ऐसा क्या हुआ भाई? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आशा की जाती है कि राजकुमार है तो रथ में चलेंगे, साथ में सेवक होंगे। ना इनके पास रथ है और ना सेवक है, या यहाँ तक कि जूते तक तो है नहीं, खड़ाऊ पहने हुए हैं लोग। तो ये लोग क्या सोचते हैं, मार्ग में आने वाले पथिक क्या सोच रहे हैं कि लगता है भविष्य जो शास्त्र है वो झूठा है। कैसे? ज्योतिष शास्त्र झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से आपको राजकुमार होना चाहिए, लेकिन आप तो पैदल चलते हुए धक्के खा रहे हो सड़क पे, नदी के किनारे जा रहे हो। और अगम पंथ गिर कानन भारी, ते में साथ नारी सुकुमारी। ये रास्ता तो बहुत कठिन है, बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें, घनघोर वन है और तुम्हारे साथ में एक सुकुमारी राजकुमारी भी है। तो और समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात क्या है। कई के हरि बन जाय न जोई, हम संग चलें जो आयुष होई, जाब जहां लगे तहां पहुंचाए, फिर अबे बहोर तुम्हें शरण आई। तो कई पथिक तो ऐसे हैं, कहते हैं आपको जहां जाना है चलिए हम आपके साथ चलते हैं, आपको छोड़ देंगे। और जब आप जहां पहुंच जाओ, जहां कहीं आपके लक्ष्य तक पहुंचना है तो बता देना, फिर हम वापस चले आएंगे अपने रास्ते। तो लोग बाग अपना काम छोड़कर भगवान के साथ उनकी सहायता करने को तैयार हैं। उनको लग रहा है कि ये किसी विपत्ति में फंस गए तो इसलिए इनकी सहायता कर देते हैं। एह विधि पूछे प्रेम बस, पुलक गात जलु नयन, कृपा सिंधु फेरई थी नहीं, कई वृत्ति विनीत मृदुबैन। इस प्रकार से लोग बाग जब रास्ते में बार बार ऐसी बातें पूछते हैं तो भगवान उनको समझा देते हैं कि भाई कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमें सब पता है हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और बड़े कोमल व्यक्ति, विनय, कोई ऐसा नहीं है कि तुमसे क्या मतलब, ऐसा कुछ नहीं। बड़े प्यार से बात करके उन्हें लौटा देते हैं कि भाई ठीक है, हमें रास्ता मालूम है और बहुत अच्छा आपने हमें बताया, लेकिन हम अपना काम स्वयं कर लेंगे। और जयपुर गांव बसही मगमाही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, कई सुकृति गई कई घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सोहाय। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक करते हैं। जो सब कुछ जहाँ जो गांव और पूर्व बसे हैं, तो जो नाग किन्नर और देवता और वो सब जो विशेष लोग होते हैं, जो अलौकिक लोग होते हैं, वो सब देख के दुखी होते हैं कि देखो इनको तो भगवान देख रहे हैं और हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती। किनको? जो गांव और पूर्व में बरसे लोग हैं, उनको सब भगवान दिख रहे हैं और देवताओं के लिए वो काम कठिन है।
हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि ये भगवान के दर्शन करना मनुष्य रूप में संभव है। देवता और बाकी सब लोग वो अपने राग रंग में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास भगवान के लिए समय नहीं है। जय जय राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन ही सराहें सुर प्रवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण जाते हैं वहाँ वहाँ पर वहाँ की जमीन जो है, धरती जो है, इंद्र की पूरी अमरावती से भी अच्छी है। और रास्ते के समीप बस जो रह रहे हैं वो लोग बहुत ही पुण्य आत्मा है, क्योंकि भगवान के दर्शन उनको साक्षात हो रहे हैं और उन सबको सब लोग सराहते हैं। जय बरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घनश्याम ही। जय सर सरित राम अवगाह, तिन्हि देव सर सरित सराह। जो नेत्र भरकर सीता जी, लक्ष्मण जी, घनश्याम जी के, श्याम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर रहे हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी इनकी बड़ाई करती हैं। तो केवल देवता ही नहीं, देव सरोवर, देव नदियां भी उन नदियों और तालाबों के बारे में उनसे ईर्ष्या होती है, क्योंकि देखो यहाँ भगवान स्नान कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही खाली छूछे छूट रहे हैं। जय तरु तर प्रभु बैठे जाही, करई कलप तरु तासु बढ़ाई। पर से राम पद पद्म परागा, मानत भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठ जाते हैं, कल्प वृक्ष भी कहता है कि देखो इनका भाग्य कितना अच्छा है। कल्प वृक्ष के नीचे भगवान नहीं बैठे हैं, लेकिन जहाँ कहीं जिस मार्ग में जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, उसको उससे कल्प वृक्ष की भी ईर्ष्या हो जाती है। और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी भी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करई घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाय। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मगमाय जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। तो जो रास्ते में पड़ने वाले जो वन और विहग हैं, मृग हैं, वो जिस जिस मार्ग में जाते हैं वो उसमें सारे के सारे पशु तक उनको ध्यान से देख रहे हैं कि अरे ये तो कोई विशेष आ रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। और उनको देखते हुए भगवान भी उनको देख रहे हैं और वो पशु भी उनको देख रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसही जाई। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। सीता जी, लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जाके निकलते हैं तो उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन से रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी। सजन विलोचन पुलक शरीरा, सब गए भय मगन देख तो बीरा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का फल पाकर वे सभी सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। बरन जाय दसातिन केरी, लय जन रंकन सुरमन ढेरी। ए लेकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहु ले उचन एही। उनकी दशा भी वर्णन किया थी, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। सब लोग दूसरों को कह रहे हैं कि अब देख लो, अब बाद में नहीं मिलेगा मौका। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जहाँ ही संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, हो ही शिथिल तन मन बरबानी। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि उनके साथी चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर उसी में आनंद भ्रमण कर रहे हैं। सब कुछ भूल गए। एक देख बटबा छां भली, दास मृदुल पात। कहें गवाएं छिन कुसम, गवनब अवहीं की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नगरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं, क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। तो लोग बाग भगवान जो है वन गमन का, केवल भगवान को आनंद नहीं मिल रहा, अब उन सब लोगों के पुण्य कर्मों का फल उनको प्राप्त हो रहे हैं। अगर भगवान रह जाते हैं अयोध्या में तो इन लोगों के पुण्य कर्मों के फल इनको कैसे प्राप्त होते हैं। तो भगवान का तो बहुत सारे ध्येय है ना। यही सब बातों का आनंद लेते हुए हम यहीं विश्राम करते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।